बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है संख्या 19 की घात 2005 प्लस 11 की घात 2005 माइनस 9 की घात 2005 में इकाई का अंक है। हमें यहाँ से इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, इनमें से होगा क्या। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे a प्लस बी की घात n का प्रसार। a प्लस बी की घात n का जो प्रसार लिखा जाता है वह हमारे पास आता है nc0। a की घात आएगी n, b की घात 0 आएगी पहले, प्लस nc1, a की घात आ जाएगी n-1 और b आ जाएगा साथ में, प्लस अगला पद आ जाएगा nc2, a की घात आ गई n-2 और b की घात आ जाएगी 2। यही प्रक्रिया हमारे पास आगे तक चलती रहेगी। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, पहला पद हमें 19 दिया गया है, तो यहाँ से इस पद को हम सरल करके क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 9 की घात आ रही है हमारे पास 2005, प्लस 11 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1 की घात आ जाएगी 2005, और माइनस में 9 है हमारे पास, तो 9 की घात है हमारे पास 2005। तो यदि इसका हम प्रसार कर ले, प्रसार करेंगे तो मान क्या आएगा। अब यदि nc0 हम देखें तो nc0 का जो मान आता है वह हमारे पास 1 आता है। तो इससे यदि हम सरल करेंगे 2005 c0 आएगा, जिसका मान 1 ही आएगा। पहले तो आएगी 10 की घात 2005, इसके अगला पद आएगा हमारे पास 2005 c1 आ गया, एन यहाँ से 10 की घात आ जाएगी हमारे पास 2004 और गुणा में लिख देंगे हम 9। इसी प्रकार इसका अगला पद आएगा, तो यहाँ से इसका जो अंतिम पद आएगा वह क्या आ जाएगा हमारे पास NCN। तो NCN का मान भी आता है हमारे पास 1, तो NCN अर्थात 2005 C 2005, साथ ही आ जाएगी हमारे पास 9 की घात आ जाएगी यहाँ से 2005, यह पद आ गया। प्लस इसी प्रकार 10 C1 को सरल कर लें, 10 प्लस 1 की घात 2005, इसको यदि हम सरल करेंगे तो मान आएगा पहले 2005 C0, जिसका मान आएगा 1, 10 की घात आ जाएगी 2005, प्लस इसके अगला पद हमारे पास बनेगा यहाँ से 2005 C1, 2005 C1 आ गया, 10 की घात आ जाएगी हमारे पास 2004, गुणा में आएगा 1। यही प्रक्रिया आगे तक चलेगी और अंतिम पद इसमें बनेगा 2005 C 2005, जिसका मान 1 आएगा और 1 की घात 2005 आएगी, अर्थात प्लस का 1 आ गया, माइनस 9 की घात 2005 आ गया। तो यदि हम यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें, 9 की घात 2005 से 9 की घात 2005 हम काट देंगे। अब बाकी बचे हुए पद में देखें तो हमारे पास यहाँ से मान क्या बन रहा है, यहाँ से 10 की घात 2005 आ रहा है, यहाँ 10 की घात 2004 आ रहा है। तो यदि हम इसे आगे सरल करें तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, इसका मान हमारे पास आएगा 10 की घात 2005 आ गया, और प्लस में आ जाएगा 2005 C1 है, जिसको सरल करके हम 2005 लिख सकते हैं, गुणा में आ जाएगा 10 की घात 2004 आ गया हमारे पास यहाँ से, प्लस साथ ही हमारे पास गुणा में 9 भी तो आएगा, इसके गुणा में आ गया 9, प्लस ठीक इसी प्रकार हमारे पास पद चलते रहेंगे। तो जो अंतिम पद हमारे पास बन रहा है वह क्या आ जाएगा, यहाँ से यह आ जाएगा 2005 C 2004 हो गया, जिसे सरल करके हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वह भी हमारे पास 2005 के बराबर आएगा, गुणा में आ रहा है 10 और साथ ही आ जाएगा 9 की घात आ जाएगा हमारे पास, इसमें क्या आ जाएगा 9 की घात 2004, यह रूप हमारे पास बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगले पद में हमारे पास मान क्या आ रहा है, 10 की घात आ रही है हमारे पास 2005, प्लस 2005 C1 है, जिसे हम लिख सकते हैं 2005, साथ ही आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 10 की घात आ जाएगी 2004 आ गया हमारे पास, प्लस इसी प्रकार यही पद चल रहा है हमारे पास, और मान यहाँ से बाकी पद तो आपस में कट चुके थे, यही पद हमारे पास इसी प्रकार आगे चलते जा रहे हैं। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, इस पूरे पद में हमारे पास 10 उभयनिष्ठ आ रहा है और साथ ही प्लस 1 भी तो शेष रहता है, प्लस 1 और लिख देते हैं हम यहाँ से। तो सारे पद में हम यहाँ से जैसा कि देख सकते हैं 10 हमारे पास उभयनिष्ठ आ जाएगा, 10 उभयनिष्ठ आने के बाद हमारे पास कुछ पद आ जाएगा, प्लस में 1 आता है। हम जानते हैं किसी भी पद को यदि 10 से गुणा करेंगे तो जो इकाई का अंक आएगा 0 आएगा, उसमें 1 और जोड़ देंगे तो हमारे पास 1 यहाँ क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ से हम देख सकते हैं इसका इकाई का अंक हमारे पास 1 आ रहा है, अतः विकल्प सही हो जाएगा, इकाई अंक 1 से हमारा विकल्प B यहाँ से सही हो जाएगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।